हेलो भाइयों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम लोग इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं, जो क्लास 11 का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वही हम लोग लेके आए हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ होता है, या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। उसके बाद में और बहुत सारा टॉपिक को सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हो। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन सीखते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन देखिएगा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों। अगर यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन एक इक्वेशन लेके चलते हैं, अगर x + 2 = 0 दिया गया है, ठीक है, यह इक्वेशन का नाम क्या है मेरे भाई, या कौन इक्वेशन है? तो आप कहोगे सर यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ वेरिएबल के पावर जो है, या x का जो पावर है वह 1 है, इसलिए लीनियर या रैखिक, ठीक है। और इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए क्या करें, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो यह x + 2 जो है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें अगर आपसे पूछेगा x का वैल्यू निकालो, पूछेगा x = what, तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा सर यहाँ x + 2 = अगर 0 है तो आप x = इस 2 को अगर उधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ से -2 हो जाता है, यानी x का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो -2 हो जाता है, ठीक है। अब अगर इसी में आपसे पूछ लेता x² का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आप क्या कहोगे, सर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यानी x² = -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या लिखोगे यहाँ से +4, यानी x² का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो +4 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक और इक्वेशन यहाँ से अगर हम लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ से 3x + 9 = अगर 0 दिया गया है, फिर यह कहेगा यह कौन इक्वेशन है, तो ये भी क्या है आपको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है दोस्तों। अब इसमें अगर आपसे पूछता है x = क्या होगा, x = what, तो आप क्या कहोगे, यहाँ कहोगे सर 3x + 9 = अगर 0 है तो आप यहाँ से 3x = -9 कर लीजिए, और x = क्या लिखोगे, तो -3 लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी तरह से अगर आपसे पूछ लेगा x² = क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, यानी x = -3 का स्क्वायर या -3 का स्क्वायर 9 होगा, अर्थात कहोगे x² = क्या होगा मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे मेरे भाई, देखो यहाँ x = -2 है, x = -3 है, अर्थात क्या है, यह -2 और -3 जो है एक निगेटिव नंबर है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हो कोई भी निगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे थे मेरे भाई, तो वह प्लस में मिल रहा था, या प्लस कोई नंबर हमको मिल रहा था, ठीक है, या हम कहें कुछ ना कुछ हमको मिल जा रहा था, यानी प्लस में ही मिल रहा था। जैसे मैं यहाँ -2 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ 4 आ गया है, यहाँ -3 का स्क्वायर किए हैं तो क्या आ गया मेरे भाई, तो 9 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर एक और इक्वेशन अगर हम लेते हैं मेरे दोस्त, अगर यहाँ से क्या लोगे, यहाँ से अगर x² + 4 = 0 लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से पूछेंगे सर यह इक्वेशन का क्या नाम है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे क्या, सर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि क्या है, यह x के पावर 2 है, या क्या है वेरिएबल के पावर क्या है, 2 है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है मेरे दोस्त, ठीक है। अब अगर आपसे इसमें पूछेगा भाई x का मान निकालिए, x = क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ x² + 4 = अगर 0 है तो x² = -4 लिख लीजिए, तो x = क्या लिखोगे, √(-4) लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ √(-4) का वैल्यू क्या होता है, क्या यहाँ 2 होता है, नहीं, 2 इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम यहाँ अगर इसका अगर 2 हो जाता तो फिर यहाँ √(-4) का वैल्यू क्या होता दोस्तों, इसका भी तो 2 होता। जब दोनों का 2 हो जाएगा तो क्या यहाँ -4 और +4 दोनों इक्वल है, क्या इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या, जब इसका 2 होता है तो इसका 2 तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा हमको अभी तक पता ही नहीं है, यानी -4 का या कहे कोई भी निगेटिव नंबर का रूट क्या होगा, इसका वैल्यू हमको पता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसको हम यहीं रहने देते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। यानी इसको यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू क्या होगा हमको पता नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ लेते हो,
अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू अगर 0 दिया गया है मेरे दोस्त, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो, अगर x का वैल्यू आपसे पूछेगा तो क्या लिखोगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 9 लिखोगे, यानी x इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस 9 लिखोगे। फिर यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ क्या है, निगेटिव नंबर का रूट आ गया था, इसका क्या होता है हमको पता ही नहीं है, यहाँ अटक गया भटक गया और लटक गया, यहाँ हमको पता ही नहीं है माइनस से 9 का रूट क्या होगा दोस्तों, या एक्चुअली में क्या है, या निगेटिव नंबर का रूट क्या होता है यह हमको अभी तक पता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हैं यहाँ कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमको मिल गया है, स्क्वायर हमको यहाँ मिला है, लेकिन स्क्वायर का जस्ट उल्टा जो है रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है या कहें वर्गमूल होता है, वह निगेटिव नंबर का हमको पता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा हमको नहीं पता है। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी अब आप इसमें अगर x का वैल्यू पूछेगा तो क्या करोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर -1 लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, जहां जहां रूट अंडर -1 होता है दोस्तों, जहां जहां रूट अंडर -1 होता है उसके जगह पे क्या यहाँ आप लिखोगे, आयोटा लिखोगे, आई लिखोगे। आई का मतलब क्या है मेरे दोस्त, आयोटा है, आई का मतलब क्या है, तो आयोटा है मेरे दोस्त, ठीक है, आयोटा बोले तो आई। और आयोटा जो है यह एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूलर था, जिनका क्या नाम था मेरे भाई, यूलर था। यूलर साहब ने क्या दिया, यही रूट अंडर -1 के जगह पर क्या उन्होंने कहा, आप रूट अंडर -1 जहां जहां भी देखिए उसके जगह पर क्या रखोगे, आई को रखोगे, आई बोले तो आयोटा को रखोगे, ठीक है मेरे भाई। यानी आप जहां जहां रूट अंडर -1 को देखेंगे उसको क्या रखोगे, आई को रखोगे। अब यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब आते हैं हम ऊपर में, यहां से देखो मेरे भाई, क्या आप इसको लिख सकते हो, x इज इक्वल टू यहाँ रूट अंडर -4 को -1 गुने 4, यानी इसको लिख सकते हो रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 4। अब यहाँ रूट अंडर -1 के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से आई लिख सकते हो, यानी आई, और यहाँ रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, 2 हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2i। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया मेरे भाई, तो 2i मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, फिर क्या यहाँ x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट अंडर 9 इंटू -1। अब यहाँ से लिखोगे x इज इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू रूट अंडर -1, यानी x इज इक्वल रूट 9 का वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, 3 हो जाता है, और यहाँ रूट अंडर -1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ आयोटा हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। यानी अब क्या हो गया, या x का वैल्यू हमको मिल गया दोस्तों, ठीक है, यानी इसको आप आयोटा कहोगे। एक और चीज मेरे दोस्त यहाँ समझोगे क्या, कोई भी नंबर में अगर आई लग जाता है दोस्तों, कोई भी नंबर में अगर आयोटा लग जाता है तो वह नंबर क्या करते हैं, वह नंबर को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है, यानी उसको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। यहां तक किसी को समझ में कोई दिक्कत है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, जहां जहां रूट अंडर -1 होगा उसके जगह पे क्या रखोगे दोस्तों, आई को रखोगे। आई को क्या कहते हो, आयोटा कहते हैं। आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 जो है, एक ग्रीक मैथमेटिशियन यूलर, क्या नाम था उनका, यूलर, जो यूनान के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही दिया था। आई का वैल्यू क्या, तो -1, या कहें आई का वैल्यू रूट अंडर -1 दोस्तों, ठीक है। तो आज से आप क्या रखोगे, जहां जहां याद रखोगे, जहां जहां रूट अंडर -1 होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों, आयोटा पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और चीज यहाँ हम लोग क्या सीखे हैं, जिस कोई भी नंबर में या कोई भी रियल नंबर में अगर आयोटा लग जाता है मेरे भाई, आई लग जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, तो वह काल्पनिक संख्या कहलाएगा, यानी सिर्फ कल्पना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में यही सीखे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी आई। इंटेग्रल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटीजर। इंटीजर बोले तो प्लस माइनस पूर्णांक संख्या, प्लस माइनस मतलब आई का पावर जो है वह इंटीजर होगा
तो आई का या आयोटा का वैल्यू क्या होगा इसी पे हम बात करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या सीखे हैं मेरे भाई, अभी हम लोग यहाँ सीखे हैं वी नो डैट रूट अंडर -1 इक्वल टू क्या सीखे थे, आई को सीखे थे, आयोटा को सीखे थे। यही जो यूलर साहब ने कहा था से जहां जहां रूट अंडर -1 होगा वहां वहां क्या रखोगे आप, तो आयोटा को रखोगे, ठीक है, यानी आई को रखोगे मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से क्या आप लिख सकते हो, यहाँ से आई इक्वल टू रूट अंडर -1 लिख सकते हैं, अरेंज कर दिए, इसको पहले, इसको बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए। अब यहाँ दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हो मेरे भाई तो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से रूट हटेगा, यानी क्या होगा यहाँ -1, यानी आज से हम क्या सीख गए मेरे दोस्त, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, -1 होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एक और आइए, अगर आपसे पूछ देगा आई के पावर 3 का वैल्यू क्या होगा या आई क्यूब का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर यहाँ से हम LHS ले लेते हैं मेरे भाई, तो आई क्यूब है, क्या आई क्यूब को लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, नहीं लिख सकते यहाँ आई स्क्वायर, यानी इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर आधार सेम हो, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ 2 और +1 3 हो जाएगा, यानी आई के पावर 3 लिख सकते हो। अब यहाँ से देख मेरे भाई आई स्क्वायर का मान यहाँ क्या सीखे हैं, -1, तो -1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस आयोटा, अर्थात यहाँ भी सीख गए हम आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, -i होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखेंगे मेरे भाई, अगर आपसे कोई पूछ दे आई के पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, तो क्या यहाँ से अगर आई के पावर 4 का वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, आई के पावर 4 को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ -1 हम लोग ऑलरेडी सीखे हैं आई स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ भी क्या लिखोगे -1, यानी -1 में -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यहाँ +1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ कहेंगे 1 होगा, यानी आई के पावर 4 का वैल्यू क्या हो गया मेरे भाई, तो +1 हो गया। अब एक बच्चा कह रहा था सर यहाँ आई स्क्वायर लिखे हैं, क्या आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, आई क्यूब इंटू आई, बिल्कुल कर सकते थे। अब यहाँ आई क्यूब का मान क्या रखोगे, -1 भी करोगे तो वही चीज़ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे कर लो या आपको जो लगता है वह कर लो। उसी तरह से मेरे भाई एक और अगर आपसे पूछ देगा कोई, आई के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आयोटा के पावर 5 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से देख मेरे भाई, क्या यहाँ से अगर LHS लेते हो तो क्या है, आई के पावर 5 है, आई के पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो, आई के पावर 4 इंटू आई लिख सकते हो, अर्थात यहाँ देखो अभी आई के पावर 4 का वैल्यू क्या सीखे हैं, 1 इंटू आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से आयोटा, अर्थात आयोटा के पावर 5 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो यहाँ आई आ गया, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखिए मेरे दोस्त, यानी अगर आपको आई के पावर 6 का वैल्यू अगर कोई पूछ दे तो क्या इसको लिख सकते हो, यहाँ से LHS में क्या है मेरे भाई, तो आई के पावर 6 है, अर्थात क्या लिखो आई के पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो। कोई बच्चा कह रहा था आई के पावर 5 इंटू आई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे आप। अब यहाँ देख मेरे भाई आई के पावर 4 का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो यहाँ से 1 है तो 1 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था यहाँ -1, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे -1। अब यहाँ +1 में -1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा दोस्तों, -1 हो जाएगा, अर्थात यहाँ सीख गए हम लोग क्या आई के पावर 6 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो हो जाता है -1 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक और आते हैं यहाँ से, अगर आपसे कोई पूछ दे आई के पावर 7 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो क्या कहोगे, यहाँ से कैसे निकालोगे, तो यहाँ निकालोगे LHS अगर ले लेते हो तो यहाँ निकालोगे कैसे, आई के पावर 7, आई के पावर 7 को क्या लिख सकते हो, आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 3 लिख सकते हो मेरे भाई। अब इसको आई के पावर 4 का वैल्यू यहाँ से देखो क्या है, 1 है तो 1, और आई के पावर 3 का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो -i, अर्थात 1 में -i से गुना करो तो क्या होगा -i, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आई के पावर 7 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो -आयोटा हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक समझने में किसी को कोई डाउट है नहीं ना। चलिए और देखिए, और कुछ हम निकालते हैं यहाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे आई के पावर 8 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो क्या यहाँ आई के पावर 8 को क्या लिखोगे आप, यहाँ से आई के पावर 8 को लिख सकते हो आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4। अब यहाँ आई के पावर 4 का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1, अर्थात यहाँ कह सकते हो आई के पावर 8 का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई, तो यहाँ 1 ही आ गया, आई के पावर 8 का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त, तो 1 ही आ गया, ठीक है। उसी तरीके से एक और देखिए, यहाँ से एक और अगर देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ देगा आई का वैल्यू 9 क्या होगा मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे इसको, अगर यहाँ से LHS लेते हो आई के पावर 9 है, आई के पावर 9 को क्या लिखोगे आई के पावर 8
इंटू आई लिख सकते हो। देखो यहाँ आई के पावर 8 का वैल्यू क्या है मेरे भाई 1, तो यहाँ 1 लिखोगे इंटू आई अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से आई, अर्थात आई के पावर 9 का वैल्यू क्या सीख गए मेरे भाई, तो यहाँ से आयोटा ही सीख गया। ठीक है, उसी तरीके से एक और देखते हैं मेरे भाई, यहाँ से अगर आई के पावर 10 अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, आई के पावर 10 अगर आपसे पूछ लेता है मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे इसको, आई के पावर 10 को, आई के पावर 10 को आप क्या लिख सकते हो, आई के पावर 9 इंटू आई। देखिएगा मेरे भाई आई के पावर 9 का वैल्यू क्या है, यहाँ आयोटा है इंटू आयोटा, आयोटा में आयोटा से गुणा करो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, अर्थात यहाँ से लिखोगे -1, यानी आई के पावर 10 का वैल्यू क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो -1 हो सकता था। ठीक है, उसी तरीके से एक और देखते हैं लास्ट, अगर आपसे कोई पूछ देता है आई के पावर 11 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से अगर LHS लेते हो आई के पावर 11 को क्या लिख सकते हो, आई के पावर 10 इंटू आयोटा, आई के पावर 10 का वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो -1 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस आई, यानी आई के पावर 11 इक्वल टू क्या होगा, तो -i हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इस तरीके से हम लोग आई स्क्वायर से लेके आई के पावर 11 तक का वैल्यू हम लोग निकालना सीख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ आपसे जो है इतना ही याद करने से काम नहीं चलेगा, आपसे पूछ देगा आई के पावर 100 का वैल्यू क्या होगा, आई के पावर 1000 का वैल्यू क्या होगा, आई के पावर 500 का वैल्यू क्या होगा, या आई के पावर -342 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो आपको उस सब का वैल्यू निकालना है। तो सबको तो याद करना संभव नहीं है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं आखिर वैल्यू क्या क्या आया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम यहाँ वैल्यू देख रहे थे मेरे भाई, एक तो यहाँ -1 है, एक आपका यहाँ -i है, और एक आपका यहाँ +1 है, और एक आपका यहाँ +i है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ 4 वैल्यू हमको मिल रहा था, एक है -1 +1 -i +i। इसके बाद फिर हम देख रहे थे मेरे भाई यहाँ इसके बाद आ गए थे, यहाँ भी -1 है, अरे -1 तो पहले भी आया था। ठीक है, -1 यहाँ पहले भी आया था। उसी तरह से यहाँ आप देख रहे हो क्या, यहाँ -i भी पहले से आया है, यहाँ आई के पावर 8 का ये वैल्यू 1 है, अर्थात 1 तो पहले से ही आया था। आई के पावर 9 का वैल्यू आई है, तो आई पहले से ही आया था। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे थे मेरे भाई क्या, वैल्यू यहाँ 4 ही आ रहा था, एक +1, एक -1, एक +i, एक -i दोस्तों। ठीक है, यानी 4 वैल्यू ही आ रहा था, और चारों वैल्यू क्या कर रहा था, तो फिर से रिपीट कर रहा था। ठीक है, यानी वैल्यू हमको 4 ही मिलेगा, लेकिन वह क्या होता है, रिपीट कर रहा था। ठीक है, यानी किस पोजीशन पर वैल्यू क्या होगा उसको हमको देखना है। इतना तो हमको कन्फर्म पता चल गया इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो 4 वैल्यू ही होगा, एक या तो +1 या -1 या +i या -i दोस्तों। ठीक है, देखिए अब हमको यह ध्यान देना है से -1 आई के किस पावर पे आएगा, +1 आई के पावर किस पावर पे आएगा, -i आई के किस पावर पे आएगा, और -i आई के किस पावर पे आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम गौर से देखते हैं मेरे भाई, तो यहां से हम पकड़ पाते हैं। आप देख रहे हो क्या, आई के पावर 4 का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 1 है। आई के पावर 8 का ये वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है दोस्त, 1 है। ठीक है मेरे भाई, अब इसी तरीके से अगर आई के पावर अगर हम 12 का वैल्यू यहां से अगर देखेंगे मेरे भाई, आई के पावर अगर 12 का भी वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, +1 ही आएगा। ठीक है, यानी या आई के पावर 16 का भी वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हो। अर्थात हम देख रहे थे क्या मेरे भाई, यहाँ आई के पावर 4 है, आई के पावर 8 है, आई के पावर 12 है, और आई के पावर 16 है दोस्तों। सबका वैल्यू क्या आ रहा था, तो सेम ही आ रहा था। ठीक है, अर्थात यहाँ हम देख सकते थे मेरे भाई, यहाँ 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, या क्या है, यह दोस्तों 4 का मल्टीपल है। क्या है दोस्तों, 4 का मल्टीपल है, यानी 4 का गुणज है। 4 का गुणज कहने का मतलब क्या होता है, 4, 8, 12, 16, 20 ... ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ हम क्या सीख रहे थे मेरे भाई, अगर आई का पावर अगर 4 का मल्टीपल हो, आई का पावर क्या हो मेरे दोस्त, 4 का मल्टीपल हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यहाँ से हम एक नोट लिखेंगे मेरे भाई,
यहाँ से हम एक नोट लिखते हैं। नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे, यदि i का पावर 4 के मल्टीपल हो, 4 के मल्टीपल कहने का मतलब क्या हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, इसी तरीके से डॉट 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 आगे बढ़े तो उसका वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो 1 हो जाता है। अर्थात यहाँ से नोट नंबर फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, i के पावर 4, i के पावर 8, i के पावर 12, i के पावर 16, डॉट 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 i के पावर 4n, n के जगह पर 1 2 3 4 5 रखेंगे, इस सब का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ से +1 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यानी i के पावर 4 का मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो उसका वैल्यू आपका 1 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ तो 4 देख चुके हैं, अब यहाँ आते हैं 5 में। अब यहाँ देख रहे थे, यहाँ i के पावर 5 का वैल्यू क्या है, i है। उसी तरह से यहाँ i के पावर 9 का ही वैल्यू हम क्या देख रहे थे दोस्तों, तो i ही है। उसी तरह से अगर i के पावर आप क्या निकालोगे, यहाँ से i के पावर अगर i के पावर अगर 13 का ही वैल्यू निकालो तो क्या होगा, यहाँ से आयोटा ही होता दोस्तों। ठीक है, या i के पावर अगर 17 का ही वैल्यू आप निकालोगे तो आयोटा ही होगा, आप निकाल के चेक भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देख रहे थे i के पावर 5, i के पावर 9, i के पावर 13 और i के पावर 17, यह 4 के मल्टीपल से क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देख रहे थे यह 5, 9, 13 और 17 जो है 4 के मल्टीपल से एक अधिक है। क्या है दोस्तों, 4 के मल्टीपल से एक अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो 4 एकम 4 +1 यानी 5, 4 दूना 8 +1 यानी 9, 4 तिहाई 12 +1 यानी 13, 4 चौका 16 +1 यानी 17, यानी 4 के मल्टीपल से एक अधिक है। तो अगर i का पावर 4 के मल्टीपल से अगर एक अधिक हो मेरे भाई तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो उसका वैल्यू आयोटा हो जाता है। आयोटा बोले तो i हो जाता है। अर्थात यहाँ से नोट नंबर 2 में आप लिख सकते हो, नोट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, अगर i का पावर 5 हो, i के पावर 9 हो, i के पावर क्या हो 13 हो, i के पावर 17 हो, i के डॉट 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 i के पावर 4n +1, यानी 4 के मल्टीपल से अगर एक अधिक हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है मेरे भाई, तो उसका वैल्यू हो जाता है आपको आयोटा हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, उसी तरीके से अब यहाँ हम देखते हैं i के पावर 5 का तो सीख चुके थे, अब आते हैं i के पावर 6 को देखते हैं। ठीक है, अब देख मेरे भाई i के पावर 6 का वैल्यू क्या है, यहाँ तो -1 है। i के पावर यहाँ 9 देख चुके तो i के पावर 10 का ही वैल्यू देख रहे हैं, -1 है। दोनों का तो वैल्यू सेम ही है। उसी तरह से अगर यहाँ i के पावर अगर 14 का भी मान आप निकालोगे तो i के पावर 14 का भी मान निकलेगा तो -1 ही होगा। i के पावर यहाँ 18 का ही वैल्यू निकालो तो क्या होगा दोस्तों, -1 ही होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई i के पावर 6, i के पावर 10, i के पावर 14, i के पावर 18, यह 4 के मल्टीपल से कितना अधिक है मेरे भाई, तो 4 एकम 4 +2 6, 4 दूना 8 +2 10, 4 तिहाई 12 +2 14, 4 चौका 16 +2 18, यानी 4 के मल्टीपल से 2 अधिक है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेशन क्या निकालेंगे, यदि i का पावर 4 के मल्टीपल से 2 अधिक हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है दोस्तों, तो उसका वैल्यू ऑलवेज आपका -1 हो जाता है। अर्थात नोट नंबर 3 में इसको आप क्या लिखोगे मेरे भाई, i के पावर क्या लिखोगे, i के पावर 6, i के पावर 10, i के पावर 14, i के पावर 18, डॉट 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 i के पावर 4n +2 इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो -1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ 4n +2 का मतलब क्या है, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक है। यहाँ जितना भी आप देख रहे हो क्या है, 4 के मल्टीपल से 2 अधिक हो। अर्थात हम सीख गया क्या, अगर i का पावर 4 के मल्टीपल से अगर 2 अधिक हो मेरे भाई तो उसका वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज -1 के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। यहाँ तक तो देख चुके हैं, अब यहाँ i के पावर 6 तक हम देख चुके थे, i के पावर 7 में आते हैं। अब यहाँ से देख मेरे भाई i के पावर 7 को देख रहे हो तो यहाँ क्या है, -i है। उसी तरह से यहाँ i के पावर 11 को भी देख रहे हो तो क्या है, यहाँ से -i है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से यहाँ i के पावर 15 का भी वैल्यू आप निकालोगे तो -i ही आता। i के पावर 19 का भी वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, -i ही आवेगा। ठीक है, आप इसको निकाल के चेक कर सकते हो।
अब बच्चों यहाँ देखेंगे क्या, i के पावर 7, i के पावर 11, i के पावर 15 और i के पावर 19 या 4 के मल्टीपल से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं, देखें 4 एकम 4 प्लस 3 7, 4 दूना 8 प्लस 3 11, 4 तिहाई 12 प्लस 3 15, 4 चौका 16 प्लस 3 19, यानी 4 के मल्टीपल से यह 3 अधिक है। क्या है दोस्तों, 4 के मल्टीपल से यह 3 अधिक है। यानी हम कह सकते थे यदि i का पावर 4 के मल्टीपल से अगर 3 अधिक हो तो उसका वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, उसका वैल्यू हो जाता है -i। ठीक है, इसको क्या, इफ द डिग्री ऑफ आयोटा इज मोर देन 3 ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 देन इट्स वैल्यू बिकम्स -i। ठीक है मेरे दोस्त, यानी यहाँ नोट नंबर 3 में आप क्या लिख, सॉरी नोट नंबर 4 में क्या लिख सकते हो, i के पावर 7, i के पावर 11, i के पावर 15, i के पावर 19, डॉट 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 i के पावर 4n प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ से -i हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी जो नोट जो हम लोग लिखे हैं, इस अगर नोट को आप अगर याद रखते हो तो i का कोई भी पावर अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, खट 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 उसको बता दोगे। ठीक है, अर्थात अब इसके बाद में वैल्यू फिर रिपीट होगा। देखो यहाँ i के पावर 8 है, 7 तक लिख चुके हैं, 8 आएगा तो 8 तो यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं ना। अब इसके बाद क्या करेगा, फिर i का वैल्यू फिर रिपीट करेगा। ठीक है, यानी i का वैल्यू तो 4 ही आता है, एक +1, एक -1, एक +i, एक -i, उसके बाद रिपीट करते रहता है। तो हम लोग अब सीख गए हैं i के पावर क्या होगा तो उसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित का हमको वैल्यू निकालना था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है i के पावर 19, i के पावर 19 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया i के पावर 373 का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया √(-1) का पावर 193, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हम लोग देख रहे थे यहाँ से i का पावर 19 का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो i के पावर 19 का वैल्यू क्या है यहाँ, या 4 के मल्टीपल से कितना अधिक है दोस्तों, 3 अधिक है। ठीक है, 4 चौका 16 आप प्लस का 3, तो यहाँ इसका वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, -i लिख सकते हो। ठीक है, या इसको ऐसे बना भी सकते हो। कैसे बनाओगे, क्या इसको लिख सकते हो i के पावर 16 इंटू i³। अब यहाँ i के पावर 16 को क्या लिखोगे, i के पावर 4 का पावर 4 इंटू i³ लिख सकते हो क्या। अब यहाँ i के पावर 4 का वैल्यू हम यहाँ 1 जानते हैं, तो यहाँ लिखोगे 1 के पावर 4 इंटू i³ का वैल्यू क्या जानते हैं मेरे भाई, तो -i होता है। अब यहाँ 1 के पावर 4 यानी 1 ही हो जाता है, और माइनस इंटू -i लिख सकते हो। अब 1 में -i से गुना करो तो क्या होगा, -i, अर्थात क्या लिखोगे, i के पावर 19 का वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, -i होता। आप इस तरीके से इसको निकाल सकते थे मेरे दोस्त। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, i के पावर 373 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ चेक करना है कि यह i के पावर 73 जो है वह 4 का मल्टीपल है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से आप देखोगे, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ क्या करो, 373 में आप 4 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, क्या लिखोगे, यहाँ 9 चौका 36, घटाओगे तो यहाँ 1 या कट जाएगा। फिर यहाँ से लिखोगे 3, क्या लिखोगे यहाँ से 4 तिहाई 12, और यहाँ से क्या लिखोगे 1 आ जाता। ठीक है, यानी यह 4 के मल्टीपल से कितना अधिक है दोस्तों, तो 1 अधिक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो, देखना यहाँ से i के पावर आप क्या लिख सकते हो, i के पावर 372 इंटू i लिख सकते हो। ठीक है, उसी तरह से इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, i के पावर या 372 को आप लिख सकते हो 4 गुने 93 इंटू i लिख सकते हो। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देखो 93 में 4 से गुना करो तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ 372 ही आ जाता। अब यहाँ से क्या आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ i के पावर 4 का होल पावर 93 इंटू आयोटा लिख सकते हो। अब यहाँ i के पावर 4 का वैल्यू हम क्या सीखे हैं मेरे भाई, तो i के पावर 4 का वैल्यू यहाँ सीखे हैं 1 होता है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1 के पावर 93 इंटू आई। अब 1 के पावर कुछ भी होता है तो हम क्या जानते हैं 1 ही होता है, अर्थात 1 इंटू आई, अर्थात क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से i लिख सकते हो। यही मेरा क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है मेरे भाई, √(-1) का होल पावर क्या है मेरे भाई, तो 193 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ √(-1) का मतलब क्या है दोस्तों, i इक्वल टू हम लोग सीखे हैं ना √(-1), अर्थात क्या लिखोगे यहाँ i के पावर 193 लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे दोस्तों, ये 193 को क्या करो, यहाँ से 4 से डिवाइड करो, क्या लिखोगे यहाँ से 4 चौका 16, यानी यहाँ से 16 लिख सकते हो, यहाँ 3, फिर यहाँ से 3 उतारो, 8 चौका 32, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 1 लिख सकते हो, अर्थात इसको लिख सकते हो i के पावर 92 इंटू आई लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब इसको क्या लिखोगे, i के पावर 192 को क्या लिखोगे, यहाँ से 4 गुने 48 इंटू आई लिख सकते हो। अब इसको क्या लिखोगे, i के पावर 4 का होल पावर 48 इंटू आई लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे मेरे भाई, यहाँ से देखो i के पावर 4 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, यानी 1 के पावर 48 इंटू आई। अब 1 के पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है, 1 ही हो जाता है इंटू आई, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से i, यानी इसका वैल्यू क्या होगा मेरे दोस्त, तो i हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कहता है प्रूव डैट, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 + i² + i के पावर 4 + i के पावर 6 = 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे भाई। इसका अगर LHS अगर ले लेते हो, LHS में क्या दिया गया है, 1 + i² + i के पावर 4 + i के पावर 6 है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मेरे भाई, 1 + i² का वैल्यू क्या जानते हैं, अभी सीखे हैं, i² का वैल्यू -1 होता था दोस्तों। ठीक है, प्लस i के पावर 4 का वैल्यू क्या सीखे थे सोनू, क्या होता था, तो +1 होता था, यानी क्या लिखोगे यहाँ से +1 लिखो, प्लस फिर i के पावर 6 का वैल्यू क्या सीखे थे रोहित, -1, तो यहाँ से लिखोगे -1 लिख सकते हो। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, 1 - 1 +1 -1, अर्थात यहाँ 1 1 2 लिखोगे, और यहाँ -1 -2 दोनों कटेगा तो क्या लिखोगे 0। और यही क्या था मेरे दोस्त, RHS, यही हमको प्रूफ करना था। इसमें किसी को कोई डाउट है समझने में, एनीवन, सोनू, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का अगर LHS अगर आप लेते हो, क्या है LHS में मेरे भाई, यानी यहाँ 1/i -1/i² + 1/i³ और यहाँ से -1/i के पावर 4 इक्वल टू क्या लाना था मेरे दोस्त, यहाँ 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ बताओगे, देखो यहाँ से हम लोग क्या सीखे हैं, i के पावर 4 = 1 सीखे हैं। ठीक है, तो क्या इस जहाँ जहाँ यह 1 है दोस्तों, इसके जगह पर क्या आप लिख सकते हो i के पावर 4, अर्थात यहाँ से लिखोगे i के पावर 4 बट्टा में i, फिर -1 के जगह पर क्या लिखोगे i के पावर 4 i², फिर यहाँ से प्लस इस 1 के जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ i के पावर 4 बट्टा में i3 माइनस i के पावर 4 बट्टा में i के पावर 4 लिख सकते हो। ठीक है, अब एक विद्यार्थी क्या कह रहा था, यहाँ i के पावर 4 का ही वैल्यू 1 जानते हैं, i के पावर 8 का ही वैल्यू 1 जानते हैं, तो अब किसी का ही वैल्यू रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सबसे छोटा वैल्यू ही रख लिए हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे मेरे भाई, देखो यहाँ कटेगा तो क्या लिखोगे, i के पावर 3 माइनस i², यहाँ से प्लस i³ और यहाँ से -1 हो सकता था। ठीक है, अब यहाँ i³ का वैल्यू क्या जानते हैं, तो -i जानते हो, i² का वैल्यू क्या जानते हैं दोस्तों, -1 जानते हैं, प्लस i³ का वैल्यू फिर यहाँ से माइनस से i जानते हैं, और यहाँ जानते हैं -1 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, एनीवन, किसी को डाउट है तो नहीं ना। अच्छा, अब यहाँ से देखोगे मेरे भाई, क्या इसको लिख सकते हो -i + 1, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी -i, यहाँ से -1 लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, एनीवन। देखिएगा दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ i के पावर 4 है और i के पावर 3 है, इसको जब यहाँ काटोगे तो यहाँ i ही होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त, i ही होगा, और यहाँ भी क्या लिखोगे, i लिखोगे, अर्थात यहाँ भी क्या लिखोगे, प्लस आयोटा लिखोगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ माइनस आयोटा है और यहाँ प्लस आयोटा है, और यहाँ +1 है और यहाँ -1, कैंसिल करें तो क्या होगा दोस्तों, 0, यानी यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही मेरा RHS हो गया बच्चों। ठीक है,
इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम LHS अगर ले लेते हैं मेरे भाई, क्या है LHS में, तो यहाँ दिया गया है आयोटा के पावर n प्लस आयोटा के पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा के पावर n प्लस 2 और आयोटा के पावर n प्लस 3 है दोस्तों, ठीक है। और इसको हमको क्या करना था, तो इसको प्रूफ करना था या 0 के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप देख सकते हो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आयोटा के पावर n प्लस आयोटा का हम लोग जानते हैं ना x के पावर m, n प्लस m को क्या लिखते हो, x के पावर n इंटू x के पावर m लिख सकते थे। यानी इसको क्या लिखोगे, i के पावर n इंटू आई प्लस आई के पावर n इंटू आई स्क्वायर प्लस आई के पावर n इंटू आई क्यूब लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब इसमें हम देख रहे हैं तो इस सब में क्या कॉमन आ रहा था, तो i के पावर n यहाँ भी है, i के पावर n यहाँ भी है, i के पावर n यहाँ भी और i के पावर n यहाँ भी है दोस्तों, ठीक है। अर्थात यहाँ क्या करोगे मेरे भाई, अगर i के पावर n को बाहर निकालते हो तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस यहाँ पे आयोटा प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आयोटा क्यूब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ i के पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, तो -1 हो जाता है, यानी -1 प्लस आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, तो -i हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा इसको लिख लिए। अच्छा इसके बाद फिर आगे बढ़ाओगे, इसको क्या लिखोगे, i के पावर n को 1 प्लस आई इंटू प्लस इंटू माइनस क्या लिखोगे, -1 और यहाँ प्लस इंटू आई क्या लिखोगे, यहाँ से -i लिख सकते हो। अब यहाँ देखो +1 -1 प्लस आई और -i कैंसिल होगा, यानी क्या लिखोगे यहाँ से i के पावर n इंटू 0, अर्थात क्या हो सकता था दोस्तों 0। यही क्या है मेरे भाई, तो RHS लाना था, यही मेरा प्रूफ है मेरे भाई, ठीक है। समझने में किसी को कोई डाउट है, एनीवन? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप देखिएगा मेरे दोस्त एक और क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका अगर आप LHS अगर ले लेते हो मेरे दोस्त, क्या है LHS में, 1 - i का होल पावर n इंटू 1 का होल पावर n है। और इसको क्या प्रूफ करना था, इसको प्रूफ करना था 2 के पावर n होना चाहिए था बच्चों, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप क्या लिखोगे मेरे भाई, देखना है यहाँ से 1 - i का होल पावर n इंटू 1 क्या इस 1 के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ i के पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाता है दोस्तों, यानी क्या लिखोगे यहाँ i के पावर 4 बट्टा में i का होल पावर n लिख सकते थे। इसके बाद में क्या लिखोगे, यहाँ से 1 - i का होल पावर n इंटू 1 दोनों कैंसिल हुआ था, क्या लिखोगे आई क्यूब हो सकता था का होल पावर n। उसी तरह से यहाँ से 1 - i का होल पावर n इंटू क्या करोगे, यहाँ आई क्यूब का वैल्यू आप जानते हो -i, अर्थात यहाँ 1 और यहाँ -i और माइनस प्लस i का होल पावर n। अब देखना मेरे भाई यह दोनों के पावर क्या है, तो n है, तो क्या इसको लिख सकते हो 1 - i इंटू 1 प्लस i का होल पावर n है, तो यहाँ होल पावर n करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा अब यहाँ देखो इसको अगर a मान ले तो इसको b मान, तो a - b इंटू a प्लस b क्या हो जाता है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ a के जगह पर क्या है मेरे भाई, तो 1 है, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर क्या है यहाँ, तो i स्क्वायर, और यहाँ होल के पावर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से n है तो n लिखोगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस और i स्क्वायर का मान क्या होता है दोस्तों, -1 होता है, तो माइनस और माइनस क्या लिखोगे, यहाँ से +1 का होल पावर n, अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से 1 1 2 यानी 2 के पावर n, और यही क्या था मेरे भाई, तो RHS हमको यही लाना था। समझने में किसी को कोई डाउट है दोस्तों, किसी को भी, एनीवन? नहीं? चलिए दोस्तों इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।